ओबीसी महासम्मेलन की शुरुआत माने क्या? देखिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, देश में, हमारे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं हो, जातियां तो हमारे यहाँ हैं। भाई मैं अनुराग भदौरिया हूं तो भदौरिया तो लिखता ही हूं। तो जो सबकी अपनी अपनी जातियां हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपने लोगों के, अपनी जातियों का सम्मेलन करते हैं, हमेशा से होता आया है। सभी अपनी जातियों के सम्मेलन करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? भाई ओबीसी समाज अपना सम्मेलन कर रहा है, वो अपने उनके अपने मुद्दे होते हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं, उनको उठाने की बात कर रहा है। और हम तो हमेशा से कह रहे हैं, हमने तो हमेशा कहा है, समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम पीडीए बोलते हैं, वो जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, भाई इनके अपनी अपनी समस्याएं हैं ना। जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मूल धारा में जब तक नहीं आएंगे, आप समाज के अंदर में, भाई आप देखो कहीं ना कहीं उस समाज से, उनको समाज की मूल धारा में कहाँ वो शामिल हो पाते हैं। अब दलित समाज किस तरह से समाज में रह रहा है, देखिए आप, उसको आगे लाने के लिए तो रिजर्वेशन लाया गया था, जिससे कि उस समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए। और यही वजह है कि आप चाहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि पिछड़ों का उत्थान हो जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जाति जनगणना होगी तो सबको पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या, उसके हिसाब से आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो आप जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर रहती, मुझे ये नहीं समझ में आया। और बात जातियों की करेंगे, जातियों की बात भी करेंगे, जाति धर्म की राजनीति भी करेंगे, लेकिन जैसे जाति जनगणना की बात कर दो, अनुराग जी, तो ये सोशल इंजीनियरिंग तो आपने पिछले चुनावों में भी करने की कोशिश की थी ना, विधानसभा चुनावों में, उसका क्या नतीजा निकला ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। मुझे लगता है देश में इससे बेहतर सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं हुई होगी। देखिए, सवाल यह है कि आपको हर चीज राजनीति के चश्मे से दिखाई देती है। आप कह रहे हैं ये राजनीति नहीं है, मैं कह रही हूँ चाहे बीजेपी करे कि आप करें, ये खालिस राजनीति है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शिवम त्यागी, आप राजनीति के तहत ये काम नहीं कर रहे हैं, अचानक आपको कल्याण सिंह यूं ही याद आ जाएंगे? कल्याण सिंह आज याद ना आए ऐसा नहीं है। कल्याण सिंह जी तो इस भारतीय जनता पार्टी के समय पर मुख्यमंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके जो पोते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक जाति की राजनीति की बात है, इस देश के गृह मंत्री ने आज जो स्पीच किया, उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि बिना जाति बोध को बढ़ाए हुए पिछड़ों को आगे बढ़ाना, उनका उत्थान करना, उनके लिए बेहतर चीजें करना हमारा अधिकार है और हम करते रहेंगे। और ये क्या पिछड़ा पीडीए बना लेने से पिछड़ों का उत्थान हो जाएगा क्या? कि अपना नाम लग दिया आपने पीडीए, पीडियाट्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस, और आप कहेंगे कि पिछड़ों का उत्थान? मुझे लगता है इस देश में सबसे ज्यादा और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया है दलितों पर और पिछड़ों पर, तो मुझे तो लगता है यही ये नैनो पार्टी जो समाजवादी वाले हैं, नैनो कार जितने 2-3 ही रह गए हैं ले देकर, इन्होंने ही किया है। आज जब इनको लगा है कि इनकी हालात इतने खराब है कि लोग इनकी तरफ को देखने को भी तैयार नहीं है, तो इनको अचानक दलितों की याद आ जाती है। सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार समाजवादी के पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने किया है। और जहां तक भदौरिया जी ने कहा कि भाई मैं भदौरिया हूं, ये तो रियलिटी है, होने को तो मैं भी त्यागी हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं ना। मुझे लगता है उतना काफी हो जाना चाहिए, उनको भी उतना ही काफी होना चाहिए। मैं जवाब दे दूं? हाँ, आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं। आप कब से रुकने लग गए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अहम देखिए, नैनो कौन सी कार, अरे भैया एक नई कार आ रही है, पता आपको, उसमें एक ही आदमी बैठ सकता है जो चलाएगा। अब वो कार तो अखिलेश यादव जी इस्तेमाल कर सकते हैं और तो कोई करेगा नहीं। तो है नहीं, अब आपके पास वही बची है, क्योंकि वो तो अखिलेश जी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, लाइक भी नहीं छोड़ रही है। वो एक आदमी वाली कार तो अखिलेश जी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी को नहीं चाहते। तो लो ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब क्या फायदा है? अभी बोलेंगे आप, अभी तो रुकेंगे भी नहीं, आपको रोकना पड़ेगा। आपके पास आने वाली है। अब दिक्कत यह है कि आपको जनता ने तय कर लिया इस बार इंडिया जीतने जा रहा है। अब तो आप डर के मारे इंडिया भी नहीं बोल पाएंगे। देखिए अभी लंबी लंबी बातें बता रहे थे, मैं तो कहता हूं इंडिया जीतेगा, और आप इंडिया नहीं बोल पाओगे। अभी इंडिया बोलने के लिए INDIA बोलोगे, फिर विपक्ष का गठबंधन बोलोगे। अभी इंडिया बोलने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा आपको। हम फक्र से बोलते इंडिया जीतेगा। आपने डिजिटल इंडिया किया था तो हमने क्या बोला? जवाब दे, नहीं बोला ना। अब अनुराग जी रुक जाइए, सुनिए। जब आप पैदा नहीं हुए थे ना 1947 में, जब आपकी पार्टी पैदा नहीं हुई थी, हिंदुस्तान तब से जीतता आ रहा है, इंडिया तब से जीतता आ रहा है। जब आपकी पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, हिंदुस्तान और इंडिया तब से जीतता आ रहा है। जब आप कुछ बने, हिंदुस्तान तब नहीं जीता, इंडिया तब नहीं जीता। यार इंडिया के ऑरिजिनेटर है क्या आप? बताइए। अभी जुम्मा 4 दिन आपको 40 साल पार्टी चलाते नहीं हुए बात कर रहे हैं कि अपना नाम इंडिया रख दिया। अब अनुराग भदौरिया का नाम मैं सचिन तेंदुलकर रख दूं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि 100 सेंचुरी इनके नाम हो जाएंगी। गजब बात है। ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर अपने आप को इंडिया बुलाना शुरू कर दिए तो कैसे होगा? नहीं चलेगा ना।
अरे बोलो इंडिया तेंदुलकर नहीं है ना, जीतेगा, बोल दिया। बोल दो इंडिया इंडिया जीतेगा। 1947 क्या? से और उससे 5000 साल पहले से जीतता आ रहा है और आगे भी जीतेगा। आप कौन है? हाँ, आप 24 तो में भी बेनिफिशियरी जीतेगा। नहीं है उसके। आप 47 चले गए। अरे दिक्कत क्यों है ना कि जाए आपके साथ 47 समस्या है भाई? कि आपको पीछे जाने तो की आदत आप ये है। कहना चाहते इंडिया हैं कि तब जिस भी दिन जीता ये था, INDIA अलायंस बना उसी 1947 दिन में भी इंडिया थोड़ी ना आया जीता इस था। हिंदुस्तान में। इंडिया अच्छा कल ठीक भी है, आप जीता दोनों को है, मैंने सुन इंडिया लिया, कल आप भी दोनों को जीतेगा। मैंने सुन लिया।